ये वीडियो प्रेमचंद्र के फटे जूते का सेकेंड पार्ट है और इसका अब हम अर्थ बता रहे हैं। लेखक ने कहा कि हमने अपनी बुराई पर पर्दा डाला, तो इस बात को सुनकर के प्रेमचंद जी व्यंग भरी मुस्कान हंसते हैं। तो ये देख करके उसने कहा कि ये तुम्हारी मुस्कान जो है वो हमारे हौसले पस्त कर देती है कि हम मतलब इतना कह रहे हैं सब कुछ और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो, आपके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इससे हमें जो है हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या कारण है, ये आपकी कौन सी व्यंग भरी मुस्कान है, आप कैसे मुस्कुरा रहे हो। क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। तो आप क्यों हंस रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि नील गाय जो है किसी का खेत चर गई और होरी का गोदान हो गया या किसी भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर समय पर नहीं आया, डॉक्टर क्लब में था। तो इस प्रकार की बातें सुनकर के हंसी आती है, परंतु आप क्यों हंसे? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। या फिर क्योंकि ऐसे व्यंग भरी मुस्कान तो ऐसे समय ही हो सकती है कि किसी ने कोई गया अपनी औरत के लिए कफन लेने के लिए, उसकी औरत मर जाती है, लेकिन उसने क्या किया, कफन न लेकर के वो शराब पी गया। तो इसको सुनकर के आदमी को कहा, अरे वाह कैसा इंसान है, ये व्यंग भरी मुस्कान हो सकती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया होगा, ये मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। तो कह रहे कि फिर ये सब सोचता हूँ और फिर आपका जूता देखता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि आपका जूता ये फट कैसे गया, ज़्यादा चलने से, ज़्यादा चक्कर काटने से, या तो ऐसा लगता है कि आपने इस समाज सुधार के लिए या समाज को अपना ये कोई भी अपनी वो समस्या उसकी देखने के लिए या कि कैसा समाज है उसको सुधार करने के लिए आप या तो इतने चक्कर काटे हैं सब जगह इसलिए, लेकिन तब भी क्या होता है, फटता नहीं है जूता, घिस जाता है। परंतु आपका जूता फटा कैसे है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने से घिस गया था, उससे बड़ा पछतावा। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयू हरिनाम। कि मतलब उसने इतनी चक्कर लगाए फतेहपुर सीकरी के कि उसका मन जो था वो थकित हो गया। अंत में उसने यही कहा कि आते जाते, आने और जाने में हमारे जूते घिस गए हैं, फटे नहीं है, जूते हमारे घिस गए हैं और ईश्वर का नाम तक मैं भूल गया हूँ। यानी इतने चक्कर लगा रहा हूँ कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, ईश्वर का भी ध्यान मुझको नहीं आ रहा है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख बुझत है तिनको करवो परे सलाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिनके देखे दुख बुझत है, कि जिनको देख करके दुख उत्पन्न होता है, तिनको करवो परे सलाम। यानी जिनको देख करके बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है उनको देख करके, लेकिन उनको क्या है, सलाम ठोकना पड़ता है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया है। यानी ये जूता तुम्हारा ऐसे फटा हुआ है कि ऐसे मालूम देता है कि आपने किसी चीज पर ठोकर मारी है। जब आगे से ठोकर मारी जाएगी तभी आगे का जूता फट सकता है। तो ऐसा मालूम देता है कि आपने बड़ा कठिन किसी बहुत सख्त चीज पर अपना पैर मारा है, जिससे कि आपका जूता आगे से खुल गया है। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं
पाँव की उंगली से इशारा करते हो। कितनी बढ़िया बात इसमें कही है। तो उसने ये कहा कि आपने यानी अर्थात आपने अपने इस लेखन है, अपने लेखों में जो आपने परिश्रम किया है, आपने समाज को सुधारने के लिए जो उदाहरण दिए हैं, जो मनुष्य को अपने कर्तव्य पर चलने के लिए, उसके जीवन में सादगी लाने के लिए जो भी मार्ग बताए हैं, तो वो मार्ग इतने कठिन थे, वो मार्ग इतने कठिन थे कि जिन पर चलने से आपका पैर का जूता घिसा नहीं, बल्कि क्या हुआ, आगे से फट गया। अर्थात आपका मन, मतलब इतना ज्यादा समाज में भ्रष्टाचार देख करके, इतना ज्यादा घृणित समाज कि जिसमें बाह्य आडंबर, जिसमें बनावटीपन, इसको देख करके आपके अंदर एक प्रकार की ठोकर सी लगी, जैसे कि मनुष्य का हृदय विदीर्ण हो जाता है। तो ऐसे आपका हृदय जो है वो विदीर्ण हो गया है। ये जूता फटा नहीं है, ये आपकी आह दिखाई दे रही कि ये संसार क्या है, इसमें कृत्रिमता के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो हमें लगता है यह आपकी उंगली जो निकली हुई है जूते से, तो वो ये कह रही है बाहर निकल करके, ठोकरे खा खा करके, कि जो व्यक्ति घृणित है, जिसके किसी भी कार्य को सराहनीय नहीं किया कहा गया है, जिसके किसी भी कर्म को अच्छा नहीं बताया गया है, जो समाज में घृणित समझा जाता है, तो उसकी ओर उंगली का इशारा नहीं करो, बल्कि पैर की उंगली का इशारा करो कि खुद को तो देखो। लोग दूसरे को दिखाने के लिए कहते हैं कि अपने को देखो, तो उसको हम हाथ से नहीं कह करके, जो आज का समाज है, जो जिस प्रकार के लोग हैं आज के युग में, उनके लिए ये संकेत है कि उनको तो हाथ की भी उंगली नहीं दिखाना चाहिए, उनको पैर की उंगली दिखाकर उनको आईना दिखाना चाहिए कि आज तुम क्या हो और तुमको क्या होना चाहिए। यह संकेत हमको इनके पैर की उंगली से मिलता है। लेखक ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया है। तो हम समझ गए, यानी हम तुम्हारी इस मुस्कान का कारण समझ गए कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, कि हम कह रहे हैं कि तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तो कह रहे हैं कि इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। तो ऐसा यही लगता है कि तुमने उसको जो है ये दिखाया है कि देखो तुम्हारे ऐसे कर्म हैं कि तुमको पैर की उंगली से तुमको बता रहे हैं कि तुम किस तरह के हो, तुमको अपने को सुधारना चाहिए। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल रही पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलुए का नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। तो इस लेखक ने यही समझाया है कि थोड़ी सी परेशानी को छुपाने के लिए, इंसान थोड़ी सी परेशानी को छुपाने के लिए बड़ी परेशानी उठाना चाहता है और उठाता है। तो उस बड़ी परेशानी से अगर बचना है तो पहले जो छोटी सी परेशानी हमारे अंदर है, जो थोड़ी सी कमी हमारे अंदर है, जो थोड़ा सा अवगुण हमारे अंदर है, उसको हम दूर कर लें, नहीं वही अवगुण आगे चल करके बड़ा बन जाता है। लेखक ने हमको यही समझाया है कि एक उंगली को ढकने के चक्कर में तुम अपना पूरा पांव फाड़े ले रहे हो। अगर उंगली बाहर निकल आई तो हमारा पैर सुरक्षित है, यानी हमारे अंदर जो कुछ बुराई है अगर हमने तुरंत निकाल दी तो हमारा और अंतर का मन जो है वो साफ हो जाता है, तो हमारे अंदर कोई बुराई रही नहीं जाती है। तो लेखक ने ये समझाया कि छोटी बुराई हो उसको पहले दूर करो, जिससे कि वो बड़ा रूप ना लेने पाए। तो हमें अपने अंदर जितनी भी कृत्रिमता है उससे दूर रहना है, जो बनावटीपन है उससे दूर रहना है, सच्चे एक सादा जीवन बिताते हुए एक अच्छा महान कलाकार बनना है, चाहे जिस रूप में बनो। तो बस हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी इस लेखक के आदर्शों पर चलना चाहिए। बच्चों, अब ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर फिर करवाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।